जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम चर्चा कर रहे हैं एक ऐसे समय की जो काफ़ी लंबे समय बाद बनता है। जी हाँ, हम चर्चा कर रहे हैं आज केदार योग की। केदार योग काफ़ी महत्वपूर्ण योग है जो आपके मान सम्मान के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए, कीर्ति वैभव के लिए और उन्नति के लिए, परिवार के लिए, सुख समृद्धि के लिए, प्यार के लिए, व्यापार के लिए, स्वास्थ्य के लिए, संतान के लिए, सकारात्मकता के लिए और आपके स्वाभिमान के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण योग माना जाता है। अब इस केदार योग की बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले तो जो इसकी विशेषता है वो जान लीजिए। इसकी विशेषताएं ये हैं कि जब भी व्यक्ति देखिए कार्यों को करता है तो कहीं ना कहीं उनमें नकारात्मकता आनी प्रारंभ हो जाती है। अब नकारात्मकता आती है, व्यक्ति बार बार प्रयास करता है, 1000 बार प्रयास करता है, लेकिन जब उसकी चीज़ों में नकारात्मकता आती रहती है तो वो हतोत्साहित हो जाता है। अब ये हतोत्साहित, बहुत से लोग ऐसे हैं जो काफ़ी हतोत्साहित हो चुके हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में देखिए कहीं से भी सुखद क्षण नहीं आ रहे हैं, चाहे वो प्यार हो, व्यापार हो, करियर हो या फिर आपकी रिलेशंस हो। इन सभी स्थितियों में जब नकारात्मकता ज़्यादा बढ़ जाए, सकारात्मकता काफ़ी कम हो जाए, तब यह केदार योग काफ़ी प्रभावी होता है। अब जैसे कि मैं अभी इस समय पर देख पा रही हूँ तो ये केदार योग जो है हमारे जीवन में उन महत्वपूर्ण पलों का निर्माण करने जा रहा है जो सिर्फ सफलता के लिए जाने जाएंगे। कोई भी कार्य, जिन कार्यों से संबंधित आपके प्रयास होंगे, उन प्रयासों से जुड़ी हुई तमाम प्रकार की निगेटिविटी को खत्म करने के लिए ये केदार योग काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। अभी आप जिस तरीके से मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगी उस तरीके से आप देखकर तुरंत समझ जाएंगे कि ये काफ़ी दुर्लभ योग है और काफ़ी लंबे समय बाद बनता है। जिस तरीके से हम समस्त राजयोगों में गजकेसरी राजयोग को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं क्योंकि ये सौम्यता के साथ आपकी चीज़ों को विस्तार में लेकर आता है, आपके धन धान्य, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, कीर्ति वैभव में वृद्धि करता है, उसी तरीके से यह केदार योग भी माना जाता है। किंतु देखिए गजकेसरी योग अगर देखा जाए तो माह में 2 बार किन्हीं ना किन्हीं भावों से निर्मित होता है, लेकिन यह केदार योग जो है बहुत ही दुर्लभ योग माना जाता है जो बहुत कम निर्मित होता है। रेयर योगों में इसे हम मान सकते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये इस समय पर जो प्रभाव रहेगा, क्योंकि यह केदार योग जो है काफ़ी आपके लिए इस समय पर एक्टिवेशन में रहेगा और एक्टिवेशन में होते हुए आपकी चीज़ों को संभालने का भी प्रयास करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो होंगी हमारे जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी और इन महत्वपूर्ण चीज़ों से जो भी चीज़ें निकलेंगी वो आपके आगामी समय को बिल्कुल बदल कर रख देने में सक्षम होंगी। हालांकि यहाँ पर जो चीज़ें हमारे लिए निर्मित हो रही हैं उसे देखिए, जिस समय पर गोचर में ग्रहों की जो स्थिति है वो आपके सामने स्क्रीन पर निहित है और यही स्क्रीन पर निहित होने वाली चीज़ें आपके केदार योग का निर्माण कर रही हैं। सबसे पहले तो इस समय पर यदि देखा जाए, शुक्र और शनि दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री पर बैठे हुए हैं। शुक्र और शनि एक दूसरे से 180 डिग्री पर बैठे हुए, क्योंकि उपचय भाव में शनि बैठे हुए हैं। उपचय भाव मतलब यानी कि आप जान सकते हैं कि उपचय भाव काफ़ी महत्वपूर्ण भाव होता है, क्योंकि देखिए जो भी उपचय भाव होते हैं ऐसे स्थानों पर ये कठोर योग ग्रह जो होते हैं काफ़ी अच्छा प्रभाव देते हैं। वहीं इस समय राहु केतु जो हैं वो दशम और आपके घर को संचालित कर रहे हैं। दशम स्थान पर राहु का होना अति उत्तम माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर इनको कारकत्व प्राप्त है, आते ही दिग्बली हो जाते हैं। वहीं केतु एक सौम्य प्लेनेट का इस समय पर रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ गुरु बुध सूर्य की तिकड़ी है, दूसरी तरफ शुक्र, क्योंकि ये आसपास के इन्वायरमेंट को देखकर काम करते हैं। वहीं शुक्र का विशेष प्रभाव जो होगा वो इस समय केतु को बल प्रदान करेगा, क्योंकि इस समय केतु को यदि देखा जाए ये मंगलवत कार्य करेंगे और वहीं राहु जो है शनिवत कार्य करेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण इस समय चीज़ें आपके लिए। अब शनि देखिए बेशक दूर से देखने में कठोरता के प्लैनेट दिखाई देते हैं, लेकिन यदि इनको सही तरीके से समझा जाए तो इनसे उत्तम अन्य कोई ग्रह हो ही नहीं सकता आपकी मेहनत को। क्योंकि देखिए चैलेंजेस जब जितने बड़े हमारे सामने आते हैं और हम उनको फेस करने के लिए तत्पर होते हैं और उनको सही तरीके से मैनेज करके अपने कीर्तिमान को स्थापित करते हैं, तो कीर्तिमान भी जो हमारे सामने होता है
है ना, वो उतना ही बड़ा होता है जितने बड़े चैलेंजेस को हम फेस करके आए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। इस समय पर आपके लिए जो ये केदार योग एक्टिवेशन में है, इसके बारे में पूर्णतया जानेंगे। बने रहें हमारे साथ। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम देखिए, अगर देखा जाए तो ये चंद्रमा जो हैं ये मैंने मात्र यूं ही लिखे हुए हैं आपको चंद्रमा के साथ का मतलब समझाने के लिए, किंतु चंद्रमा वर्तमान समय में आपके धन भाव से एक्टिवेशन में है। राहु केतु को छोड़कर देखिए केदार योग बनता किस तरीके से है। राहु केतु को छोड़ के समस्त 7 ग्रह, क्योंकि ये समस्त 9 के 9 ग्रहों के द्वारा निर्मित किया जाता है, इसलिए इसमें 9 ग्रहों की सकारात्मकता भरी हुई होती है। अर्थात किसी भी विषम परिस्थिति को हरास कर उस पर विजय प्राप्त करने का नाम है केदार योग। ये केदार योग काफ़ी महत्वपूर्ण योग होता है, चीज़ों को आपके लिए विशेष प्रभाव में लाने का कार्य करता है। इस समय पर देखिए राहु केतु को छोड़कर अन्य 7 ग्रह जब किन्हीं 4 भावों में, देखिए यह कोई डिसाइड नहीं है या ज्योतिष में इसका कहीं पर उल्लेख नहीं मिलता कि ये किन 4 भावों में एक्टिवेट हो। ये जब 7 ग्रह 4 भावों में एक्टिवेट हो जाए तब समझ लीजिए कि आपका केदार योग एक्टिवेशन में हो गया। तो अब आप जान गए कि क्यों केदार योग सबसे ज़्यादा दुर्लभ होता है। इस स्थिति में देखिए अगर देखा जाए तो शनि आपके उपचय भाव में विद्यमान हो रहे हैं। उपचय भाव में विद्यमान होना यानी कि क्योंकि ये कठोर भाव है, मेहनत का भाव है, और ऐसे स्थान पर शनि क्योंकि जो मेहनत के ही कारक ग्रह माने जाते हैं, अगर इनको देखा जाए तो ये मजदूर वर्ग के कारक माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में शनि का इस स्थान पर होना आपके लिए लाभ की स्थितियों को बहुत ज़्यादा बढ़ाने में तत्पर माना जाता है। वहीं यदि देखा जाए मंगल और चंद्रमा आपके द्वितीय स्थान से गोचर कर रहे हैं। वाणी जो है थोड़ी सी नम्र रहनी चाहिए। वाणी इस समय पर आपकी थोड़ी सी बली भी होगी, क्योंकि इस समय यदि देखा जाए वाणी भाव का स्वामी आपके कर्म भाव में बैठा हुआ है। वाणी का स्वामी कर्म भाव में होना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह कर्म से संबंधित आपकी वाचालता को सिद्ध करता है, कर्म के प्रति आपकी निर्भरता को सिद्ध करता है। वहीं गुरु बुध और सूर्य जो इस समय पर तृतीय स्थान में सुशोभित हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो ना तो गुरु कारक दिक्पाली होते हैं, ना ही शुक्र बुध दिक्पाली होते हैं। हालांकि यदि टेक्नोलॉजी को समझे तो यहाँ पर बुध भी अच्छे प्रभाव देते हैं, और काल पुरुष की कुंडली के अनुसार ये बुध का ही यानी तृतीय नंबर का मिथुन राशि का ही भाव होता है, क्योंकि यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्णय भी होते हैं, महत्वपूर्ण दिशा भी होती है। तो यहाँ पर आपको उचित गाइडेंस आपकी आजीविका से संबंधित, आजीविका चाहे आपका वो बिजनेस हो या फिर आजीविका आपकी जॉब हो, कोई भी आपकी आजीविका हो, उससे संबंधित महत्वपूर्ण गाइडेंस आपके सामने प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष, क्योंकि देखिए ज़रूरी नहीं है कि सामने से कोई आकर कहे नहीं आपको इस दिशा में जाना है, क्योंकि यह चीज़ें कभी कभी सांकेतिक रूप में भी आपके सामने आती हैं। आपको ध्यान देना है हर गतिविधि पर, हर वार्तालाप पर। कभी कभी किसी के मुख से निकला हुआ कोई विशेष शब्द या विशेष वाक्य आपके जीवन की दिशा बदल सकने में सक्षम होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इस समय पर, जो आपको काफ़ी ज़्यादा समझनी है, और उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ आपको कार्य को बढ़ाना है। कॉन्फिडेंस यहाँ पर आपका सूर्यदेव बढ़ा रहे हैं, मार्गदर्शन गुरु के द्वारा मिल रहा है, बुद्ध के द्वारा आपको वह बुद्धि प्रदान हो रही है जिस बुद्धि के द्वारा आजीविका को आप सही दिशा में लेकर जा सकें। वहीं शुक्र आपके पंचम स्थान से गोचर कर रहे हैं। यदि देखा जाए तो यहाँ पर पंचम स्थान पर प्रेम का घर भी होता है। तो प्रेम है यानी कि यहाँ पर शुक्र जो है आपके लव लाइफ को भी सही तरीके से मैनेज करने में सक्षम है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें आपको एहतियात के तौर पर और जान लेनी है, क्योंकि देखिए शुक्र जहाँ पर है
क्योंकि शुक्र यदि थोड़े से भी एक अंश भी आपके लिए कमज़ोर हुए तो फिर देखिए शुक्र पर पूर्ण भरोसा करना आपके लिए उचित नहीं है। क्योंकि शुक्र जहाँ आपके लिए देखिए प्रेम को लेकर आते हैं, वहीं प्रेम जहाँ पर होता है वहीं पर ही आपके लिए चीटिंग भी होती है। जितना ज़्यादा आप भरोसा अपने पार्टनर पर करते हैं तो थोड़ा सा आपको लॉजिकली भी चीज़ों को सोचना है। कहीं ऐसा ना हो बस प्रेम में पगे हुए आप उन कार्यों को करते चले जाएं जो आपका पार्टनर आपसे करवाना चाहता है। कुछ चीज़ों को लॉजिकली भी समझें, क्योंकि शुक्र देव देखिए स्वयं अपनी पुत्री को भी धोखे से नहीं बचा पाए। जहाँ पर अथाह प्रेम हिमलोरे मारता है वहाँ पर आपको थोड़ी सी सतर्कता, खुली आंखों का होना भी अति आवश्यक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपके जीवन को इस समय दिशा प्रदान कर रही हैं, लेकिन आपको ग्रहों से संबंधित कुछ विशेष तथ्य भी जानने जरूरी हैं। दसम स्थान पर राहु हैं। अब दसम स्थान पर राहु हैं, राहु अगर थोड़े से भी आपके लिए नकारात्मक है तो जाहिर सी बात है कर्म स्थान पर आपके लिए चीटिंग भी हो सकती है। क्योंकि इस चीज़ के लिए अगर बहुत ज़्यादा डिपेंड किसी इंसान पर आप हैं, क्योंकि देखिए बुद्धि तो आपकी बहुत ज़्यादा शार्प है, लेकिन यहाँ पर आपको ये भी समझना ज़रूरी है कि अगर थोड़ा सा भी आपके अंदर इस समय पर आलस्य है तो आप तुरंत समझ जाइए कि राहु की नकारात्मकता आपको प्राप्त हो रही है। अब राहु की नकारात्मकता प्राप्त हो रही है तो जाहिर सी बात है कि सावधानियाँ आपके लिए अति आवश्यक हैं। आपको किसी भी व्यक्ति पर, मान लीजिए हो सकता है कि कोई फाइल आपकी ऐसी हो आपको अर्जेंट में मिली हो, आप उसको समझ रहे हो कि ना कर पाए पूरा, तो इसके लिए आपने उसके कुछ पेजेस किसी को करने के लिए दिए, कुछ पेजेस किसी को करने के लिए दिए। ऐसी स्थिति में आपको उस फाइल को सबमिट करने से पहले पूर्ण उस पर दृढ़ता आवश्यक है। वहीं देखिए झूठ बोलकर किसी से अपना कार्य सिद्ध ना करवाएं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप झूठ बोलते हैं कहीं ना कहीं आपके बुद्ध खराब होते चले जाते हैं। बुद्ध आपकी वाणी को निस्तेज कर देते हैं। आप